देना चाहेंगे पहले तो आप? जी, सबसे पहले तो मैं आज ऊना के VPS में जहाँ आया हूँ, यहाँ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इस उपलक्ष्य पर मैं सारी VPS की मैनेजमेंट और यहाँ के सभी टीचर्स, प्रिंसिपल और सभी स्टूडेंट्स को, और रादर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है नया सेशन अभी कुछ समय बाद आएगा, तो किस प्रकार की तैयारियां जो है वो की जाएंगी और क्या नया कुछ अनुभव जो, क्योंकि आप इस बड़े एक हिमाचल प्रदेश की शिक्षा को लेकर काफ़ी प्रयास किया है, क्या कहेंगे सर? क्या और सर साथ में ये भी, क्योंकि पिछली बार से जो उठा था, देखिए एजुकेशन तो एक, जैसे मैं कहूँ कि एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, हर बार चेंज होने वाला सब्जेक्ट है। जैसे जैसे नई परिस्थितियाँ बनती हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो उसके हिसाब से एजुकेशन को बदलना पड़ता है समय के अनुसार। लेकिन मैं इससे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऊना में VPS विशिष्ट पब्लिक स्कूल जो है एक अग्रणी स्कूल है, अच्छी अपनी ये पूरी एजुकेशन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और मुझे जैसे अभी पता चला है कि इनके बच्चे इस बार IGMC शिमला या NIT हमीरपुर और लगभग 20 के करीब बच्चे इनके हमारे गवर्नमेंट के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी गए हैं, तो उनको गोल्ड मेडल और इस तरह की जो आगे प्रोत्साहन ये दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, इलाके के लिए ये सेवा कर रहे हैं। तो दूसरी, मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा कि शिक्षा में, तो देखिए निरंतरता है और निरंतरता के साथ साथ इसमें बदलाव तो रहता है। इस बार नए ईयर में, नए सेशन में हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसको आधार पर हर एक स्कूल में, हर एक बच्चे तक, हर एक टीचर तक, हर एक अभिभावक तक कैसे पहुंचाया जाए, तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। और NEP में भी आपको 2 शब्दों में कहूँ तो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हमारी एक और बहुत बड़ी जो NEP हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में निहित जो बातें हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो क्वालिटी एजुकेशन को हम बढ़ावा देते हुए, बच्चों को अपने संस्कारों से जोड़ते हुए, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और किस तरह से बच्चे आज स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी शिक्षा विभाग की आने वाले समय में। 2006 में हमारा इंस्टीट्यूशन ये शुरू हुआ था, और जब ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ था तो 4-5 साल तो मैं सच आपको बताऊं कि हमारा कुछ समझ ही नहीं आया कि कैसे, जैसे नई नई कोई गृहस्थी बसाता है वैसे हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हमारे लोगों के नीचे लिखा है लेट अस टच द स्काई। लेकिन जब 5-6 साल हमारे को स्कूल को चलाते हुए बच्चे भी थोड़े बढ़ने लगे, तो मैनेजमेंट ने एक दिन ये सोचा कि लेट अस टच द स्काई, इसका जो मीनिंग है, जो इसका मोटिव है, क्या ये कभी सफल हो पाएगा, ये क्या है स्काई टच करने का, क्या मतलब है इस चीज़ का। तो हम लोग हर एनुअल फंक्शन के बाद यहाँ टीचर्स के साथ एक इसी जगह के ऊपर एक मीटिंग करते हैं, और 1 to 1 भी करते हैं, और उसके बाद सारी कलेक्टिव एक मीटिंग करते हैं जिसमें टीचर्स से हम पूछते हैं कि स्कूल की क्या क्या ज़रूरतें हैं, आप लोगों को आप बताइए क्या क्या ज़रूरत है। डायरेक्टली प्रिंसिपल सर होते हैं, मैनेजमेंट हमारी होती है, तो टीचर्स बिल्कुल बेखौफ सारी बातें खुले अपने मन से बताते हैं कि हमारी स्कूल में क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएँ हैं, क्या बिल्डिंग में कमी है, क्या पढ़ाई में कमी है, क्या सब्जेक्ट्स में कमी है, क्या क्या चीज़ में हम और क्या अच्छा कर सकते हैं टू डू बेस्ट फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द एजुकेशन। और उसी के चलते चलते जब 2017 तक आते आते हमारा जब बच्चे इंजीनियर, जब क्योंकि ये हमारा स्कूल अप टू 5th शुरू हुआ था और अप टू 12th इसको आने में 7 साल लग गए, तो 7-8 साल के बाद हमारे बच्चे जब बाहर की इंस्टीट्यूशंस में इंजीनियर्स मेडिकल की पढ़ाई करने लगे, जाने लगे, तो हमें ऐसा लगने लगा कि अब वो वक्त आया है कि जब हम भी आसमान को छू सकते हैं। और 2017 में मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर साहब की बेटी है सबसे पहली IGI के अंदर स्टूडेंट थी जो IGMC में जिसकी एडमिशन हुई थी,
और पहला गोल्ड मेडल हमने डॉक्टर साहब की बिटिया को यहाँ पे दिया था। ये गोल्ड मेडल शुद्ध सोने का है, ये ऐसे मेडल नहीं, शुद्ध सोने का मेडल हमने हमारी मैनेजमेंट ने तय किया था कि जो बच्चों का पैसा आ रहा है उसको बच्चों पे ही इन्वेस्ट करना, उसी से बिल्डिंग बनानी है, उसी से बच्चों को अवार्ड्स देने हैं। ये सारा ही हमारा एक सोच थी ऐसी कि हम इस सारे काम के ऊपर करें। तो आज चलते चलते 2016-17 से चलते चलते आज हम 16 गोल्ड मेडल तक पहुँचे हैं और हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि ज़्यादा नहीं, क्वार्टर सेंचुरी, हाफ सेंचुरी तक तो हम जाना चाहते हैं। हम अपने होशोवास में जाएंगे, आगे हमारे बच्चे इस चीज़ को, अगली जनरेशन इसको लेके जाएगी। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे पास से बच्चे आगे जाएं। और एक मैं और इस बारी अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ कि अभी तो मेडिकल और नॉन मेडिकल में हमारे बच्चे जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिल की इच्छा है कि मीडिया में भी हमारे बच्चे निकल के जाएँ। तो इस बारी मैंने अनाउंस ये किया है, एज ए चेयर मैंने अनाउंस किया है कि जो भी बच्चा हमारा नेशनल मीडिया के अंदर एज ए एंकर अगर वो प्रूव करेगा अपने आप को, नेशनल मीडिया में प्रूव करेगा, तो उसको हम गोल्ड मेडल नेक्स्ट ईयर से हम देना चाहेंगे। मीडिया के साथ मेरा वैसे भी बहुत लगाव है और हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनुज वशिष्ठ जी, वो भी मीडिया में रह के, बॉम्बे रह के आए हैं, उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया है, इसलिए हमारा जुड़ाव हमारी फैमिली का मीडिया के साथ है। और सर एक कि यूं ही नहीं मैं बन जाता हूँ। हर दिन देश के भविष्य रूपी बच्चों के बारे में सोचता हूँ। आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, बाढ़ और कोविड की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता जाता हूँ। तब जाकर आप सबका प्यार और विश्वास जीत पाता हूँ। यूं ही नहीं मैं BPS बन पाता।